देखो एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस में हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ये लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग कल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में लोग समझ चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स हम लोग ग्रुप कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया हम लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखे उनका प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यह भी हम लोग देख चुके हैं। उसमें हम तुम लोग को लिखवाए थे, हाईलाइट करके लिखने के लिए बोले थे, तो हम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में हाईलाइट कर लिखवाए थे। उसी में एक और लिख लोगे हाईलाइट, जेंथोमोनास साइट्री बैक्टीरिया कॉजेज द कैंकर डिजीज इन द लेमन प्लांट। इसको चेंज करो, लेमन डिजीज लिखी है तो बैक्टीरिया क्या है, जेंथोमोनास साइट्री। जेंथोमोनास साइट्री यह क्या काम करता है, कौन सा डिजीज का कारण होता है, कैंकर। कौन सा डिजीज, हाँ उधर जाओ उधर जाओ, कैंकर डिजीज। क्या बताओगे उधर से, जेंथोमोनास साइट्री बैक्टीरिया कॉजेज द कैंकर डिजीज इन लेमन ट्री। लेमन ट्री में या लेमन में, लेमन ट्री में या लेमन के अंदर जो कैंकर डिजीज होता है इसका मुख्य कारण कौन होता है, जेंथोमोनास साइट्री। देखो कैंकर डिजीज क्या होता है, ये तुम लोगों को दिख रहा है, ये तुम लोग का जो दिख रहा है लेमन दिख रहा है। यहाँ पर लेमन में देखो जहाँ कर्सर माउस का कर्सर है, ये देखो पूरा दाग धब्बे टाइप के दिख रहे हैं कि नहीं, दाग धब्बे दिख रहे हैं। ये दाग धब्बे जो है यही कौन सा डिजीज है, यही डिजीज है कैंकर। अब देखो ये लीफ के अंदर भी होता है, देखो यहाँ पर ये वाला, ये किसके अंदर है, लीफ के अंदर। लीफ में भी क्या होता है, थोड़े से क्या होते हैं, स्पॉट्स दिखाई देते हैं, जिसके ये किसके कारण होते हैं, जेंथोमोनास साइट्री। जेंथोमोनास साइट्री। और इस डिजीज क्या बोलते हैं हम लोग, इस डिजीज को बोलते हैं हम लोग कैंकर डिजीज। क्या बोलते हैं, कैंकर डिजीज। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, विच बैक्टीरिया इज कॉजेज द कैंकर डिजीज इन लेमन। तो क्या बताओ, जेंथोमोनास साइट्री। या तो ऐसा आ सकता है कि जेंथोमोनास साइट्री कॉजेज विच डिजीज, तो क्या बताओगे, कैंकर। आगे अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग पता है ना बैक्टीरिया और सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने ग्रुप में डिवाइड किए हैं, 4 ग्रुप में। कितने ग्रुप में डिवाइड किए हैं, 4 ग्रुप में। तो 4 ग्रुप में पहला कौन सा था, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, दीज आर यूनिसेलुलर। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी इनमें एक ही सेल पाए जाते हैं। कितने सेल पाए जाते हैं, एक ही सेल पाए जाते हैं। दीज आर यूनिसेलुलर। दीज आर स्फेरिकल और द रॉड शेप। ये कैसे होते हैं, या तो स्फेरिकल होते हैं या तो रॉड शेप में होते हैं। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होते। जैसे ऐसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया, तो बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ये लिख लो। ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, दे हैव सेल वॉल। ये क्या, इनके पास क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं। सेल वॉल क्या होता है, ये हम जब पढ़ाएंगे ना, अभी सेल हमें पढ़ाना है, सेल पढ़ाएंगे तो उसमें सेल वॉल के बारे में हम अच्छे समझा देंगे। वहाँ पे यहाँ पे सेल वॉल समझाने जाएंगे तो थोड़ा प्लांट में होते हैं ऐसे, बस इतना समझ लो कि प्लांट के जो सेल होते हैं, तो प्लांट के सेल के ऊपर एक एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या बताओगे, प्लांट के सेल के ऊपर एक एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन होता है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। बस अब इतना समझो, सेल वॉल के बारे में डिटेल में हम लोग सेल वाले क्लास में पढ़ लेंगे। बात सुन रहा है, तो दे हैव सेल वॉल अराउंड देम। इनके चारों क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं। अब अगला इसी में क्या पढ़ोगे, साइनोबैक्टीरिया। क्या चीज, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन फंगस। क्या चीज, ब्लू ग्रीन फंगस है, एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन फंगस। दे दे वर होगा, दे वर कंसीडर्ड एज अ फंगस। वो इनको पहले क्या समझा था, साइनोबैक्टीरिया। ध्यान समझाइए, साइनोबैक्टीरिया को पहले हम लोग फंगस समझते थे, उनको कैसे कंसीडर करते थे, एज अ फंगस। लेकिन अब उनमें हम लोग जैसे जैसे उसके बारे में अधिक से अधिक जानते गए, जैसे समझते गए, तो हम लोग उनकी प्रॉपर्टी को समझते गए, तो उनको अब हम लोग फंगस की ग्रुप से निकाल दिए। किस ग्रुप में इसको रख दिए हम लोग, इसको हम लोग मोनेरा किंगडम के ग्रुप में रख दिए। किस ग्रुप में रख दिए, मोनेरा किंगडम। तो क्या बताया, साइनोबैक्टीरिया वर कंसीडर्ड एज अ फंगस, बट नाउ दिस डेज वी हैव प्लेस्ड इन द मोनेरा किंगडम। साइनोबैक्टीरिया क्या रख दिया हम लोग, मोनेरा किंगडम में। बात सुना रहा है, दे आर ऑटोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये जैसे लिखे उनको ऐसे ही लिख के क्या करोगे, हाईलाइट कर दो। जो हम हाईलाइट करो उसको हाईलाइट करोगे।
और इसको रेगुलर पढ़ते रहोगे। ये हम लोग के लिए अभी के लिए और आगे मतलब 9th के लिए 10th के लिए आगे तुम लोग आगे जाओगे अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम भरोगे उनमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये एक एक क्वेश्चन समझ लो, 4-4 नंबर का क्वेश्चन है। एक जैंथोमोनास तुम्हारा 4 नंबर बना देगा। एक तुम्हारे ये बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है तुम्हारा 4 नंबर बना देगा। प्रोकैरियोटिक होते हैं, साइनोबैक्टीरिया को पहले हम लोग फंगस कंसिडर करते थे, लेकिन अब इसे मोनेरा किंगडम में प्लेस करते हैं। ये सब 4-4 नंबर क्वेश्चन है एकदम, इसको हल्के मत लेना, इसको लिखो हाईलाइट करो। देखो क्लास 8 साइंस में हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़े, इसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइड इनटू 4 ग्रुप, ये भी हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट ग्रुप क्या था, हम लोग फर्स्ट क्या पढ़े थे, बैक्टीरिया, सेकंड प्रोटोजोआ, थर्ड क्या पढ़े थे हम लोग फंगस, और फोर्थ क्या पढ़े थे हम लोग एल्गी, ये पढ़े थे। तो इसमें हम लोग फर्स्ट जो पढ़ रहे हैं वह किसके बारे में पढ़े, बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया क्या होती है हम लोग पढ़ चुके थे, उसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़े, इसका नाम साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया में हम ये बता दें कि साइनोबैक्टीरिया वर फर्स्टली प्लेस्ड इन द क्या था, एल्गी ग्रुप। फर्स्टली इट वाज प्लेस्ड इन एल्गी ग्रुप, बट आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे हम लोग इसके बारे में जानते गए, उसके गुणों को, उसके प्रॉपर्टी को समझते गए, फिर उसको हम लोग क्या रख दिए, बैक्टीरिया ग्रुप में हम लोग उसे प्लेस कर दिए। बात सुना रहा है। तो हम लोग साइनोबैक्टीरिया किसमें पढ़े हैं, साइनोबैक्टीरिया किसके पढ़े हम लोग, एज हम लोग बैक्टीरिया पढ़े हैं, ग्रुप में पढ़े हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में हम क्या बताते हैं कि साइनोबैक्टीरिया आर कैसे थे, ये थे स्वपोष यानी कि ऑटोट्रॉफ थे। साइनोबैक्टीरिया क्या थे, ऑटोट्रॉफ, ये हम लोग देख चुके थे। इसमें 2 टॉपिक बस छूट गया था। क्या टॉपिक छूट गया था कि दे हेल्प्स टू फिक्स द नाइट्रोजन। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। हम लोग बहुत से बैक्टीरिया देखेंगे जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करेंगे। इसके बारे में डिटेल क्लास आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे नाइट्रोजन का फिक्स होता है और कैसे लोग फिक्स करते हैं, ये सब आगे हम लोग जाके देखेंगे। बस यहाँ पर समझ साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, दे हेल्प टू फिक्स द नाइट्रोजन इन द सॉइल। सॉइल में क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं, साइनोबैक्टीरिया करते हैं। और आगे देखो क्या बताओ, और टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का एक टाइप है दैट इज नोन एज द स्पाइरुलिना। क्या नाम है, स्पाइरुलिना, जिससे हम लोग एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। बस में रहा है, समझ में रहा है। क्या बताओगे कि अ टाइप ऑफ द साइनोबैक्टीरिया दैट इज स्पाइरुलिना इज यूज्ड एज अ फूड, जिसे हम लोग क्या करते हैं, फूड के रूप में यूज करते हैं। किसी को दिक्कत इसमें और पुराना पढ़ाए थे, और ये दोनों क्या करोगे, एक ही साथ लिख लोगे। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, फर्स्ट हम लोग पढ़े बैक्टीरिया के बारे में, सेकंड किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को, प्रोटोजोआ के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, ये हमारा सेकंड है, ठीक है, प्रोटोजोआ। अब देखो प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ यानी ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस यूनियन, यानी प्रोटोजोआ के लिए ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस यूनियन आर यूनिसेलुलर, यानी प्रोटोजोआ यूनियन के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, याद करो, बैक्टीरिया भी कैसे थे, यूनिसेलुलर थे। कैसे थे, यूनिसेलुलर। तो ये अब क्या बताओगे, प्रोटोजोआ द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस यूनियन आर यूनिसेलुलर। कैसे होता है, यूनिसेलुलर होता है। और दे आर फाउंड इन अ फ्री एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में एज अ फ्री पाता है, नहीं अकेले पाए जाते, घूमते फिरते टहलते पाते हैं। और मनुष्यों के अंदर यानी और एज अ पैरासाइट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी एज अ पैरासाइट पाए जाते हैं। याद है तुम लोग को जब हम प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ा रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसमें हम तुम बताए थे एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या है, प्रोटोजोआ है, जो क्या पाता है, मनुष्य। क्या बताया है, हम लोग देखे थे कि वह इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर क्या इंटेस्टाइन पाता है, जिसमें से पेट क्या हो रहा था, कौन सा हो रहा था, डिसेंट्री डिजीज हो रहा था। बात सुना रहा है। तो वैसे ही क्या बताओगे कि दे आर फाउंड इन अ फ्री एटमॉस्फेयर और एज अ पैरासाइट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ गया, आगे समझो कि दे हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर टू मूव, इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसमें से क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। जैसे देखो हम क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं, हम लोग कैसे, ह्यूमंस कैसे मल्टी सेलुलर, गाय कुत्ता बिल्ली सब क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो हम लोग के अंदर देखो हर चीज के लिए अलग अलग ऑर्गन्स है। जैसे ये क्या नाम है, लड़ने के लिए हाथ है, ऐसे पैर मारने के लिए पैर है, नहीं हाँ, तो पैर चलने के लिए है जी, तो लोग मारने के लिए करता है, हाँ पैर नहीं आ पा रहा है, अच्छा चाहते पैर आ, जैसे पैर ऊपर क्यों पड़ा है, ये गंदा गंदा बात नहीं, ध्यान समझो। तो क्या बताओगे, लड़ने के लिए लोग के पास क्या है, हाथ है, हाँ, और क्या, बोलने के लिए मुंह, चिढ़ाने के लिए मुंह है, बस खाने के लिए मुंह है। तो लोग हम लोग क्या करते हो, हाँ, अच्छा सेल्फी, अच्छा
नहीं ये सब बात नहीं। तो क्या बताओगे कि हम लोग पास खाने के लिए अलग से मुंह है, सूंघने के लिए अलग से नाक है, देखने के लिए अलग से आंख है, और खाने या सब कुछ, हाँ, सुनने के लिए कान है, चलने के लिए पैर है। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग हमारे पास क्या ऑर्गन्स हैं। लेकिन अब वो खुद है यूनिसेलर, एक ही सेल में क्या करेगा बेचारा, हाँ, एक सेल में क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल समझे, जैसे हम लोग पास एक कमरा है, अब एक कमरे में ढेर सारी जगह, और उसी में किचन भी चाहिए तुमको, उसी में बेडरूम भी चाहिए, उसी में बाथरूम भी चाहिए, उसी में तुम्हें स्टोर रूम भी चाहिए। कैसे एक ही कमरा में कैसे होगा, हाँ, एक कमरा में हो सकता है नहीं ना। इसी तरह यह भी क्या होते हैं, यूनिसेलर होते हैं। एक सेल में कैसे ऑर्गन होंगे, नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी इनमें मूवमेंट के लिए एक अलग से स्ट्रक्चर होता है। बात सुना रहा, अलग से स्ट्रक्चर होता है। कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सूडोपोड इन अमीबा। अमीबा, हाँ जरा समझो, तो क्या बताओगे, सूडोपोड इन अमीबा। अमीबा कहीं देख लेगा, अपना फूड देख लेगा ना, तो ऐसे धीरे धीरे इसे टेकर टेकर के आ जाएगा उसके पास। बस सुना रहा है, मतलब ऐसे नहीं, हमारे पास तो पैर है, वो वहीं पर ऐसे उसके पास मूवमेंट के लिए क्या है, एक अलग से स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, सूडोपोड। तो फूड देख लेता है, अपने धीरे धीरे टेकर के आ जाता है। ऐसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम में जो स्ट्रक्चर है जिसको मूवमेंट है उसका क्या नाम है, सिलिया। इसमें एमसीक्यू बनता है, हंस लो, इसमें एमसीक्यू बनेगा और वहां पे देना पड़ेगा। क्या बताओगे, द अमीबा शो इट्स मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सूडोपोड। अमीबा अपना मूवमेंट शो कर पाता है किसकी वजह से, सूडोपोड की वजह से। अब देखो, पैरामीशियम शो इट्स मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सिलिया। बात सुना रहा है, एमसीक्यू बनेगा, देख रहा है। इसमें किसी को दिक्कत, बैक्टीरिया समझ चुके हम लोग, और क्या समझे, प्रोटोजोआ। अब नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में देखना है, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे फंगस के बारे में और एलगी के बारे में। यहाँ तो किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है, चलो लिखो।